Welcome to class 7 students in this video. This video is related to standard 7 social study chapter number 3 climates of India. We will see the topic climates and our lives. हम लोग जो अभी टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है जलवायु और हमारा जीवन। ये जो जलवायु है उसका हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है, या यूँ कहें कि हमारा पूरा जीवन ही इसी पर डिपेंड है। ये नहीं होती तो शायद हमारा जीवन भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्लाइमेट का हमारे जीवन से रिलेशन है। आवर लिव्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट एंड डिपेंड ऑन इट। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज़ विजिबल इन लोकल कल्चर्स फॉर इंस्टेंस एंड इंडिया हैज़ मेनी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद सीजन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा आसपास की जो संस्कृति है उस पर असर दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में ऐसे कई सारे फेस्टिवल हैं जो कि सीज़न बेस्ड है, यानी कि ऋतुओं और खेती के अनुसार जो है वो उसका एक्टिविटी होती है, वो मनाया जाता है। लेट्स एक्सप्लोर, रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए हम लोग ये पता लगाते हैं अपने कोई भी घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी नाना नानी या और एल्डर्स कोई बड़े हैं इन योर नेबरहुड, अपने अड़ोस पड़ोस में। Ask them about the traditional festival and dances they remember from their childhood and youth. उनको अपनी बचपन का या जवानी का कोई ऐसा पारंपरिक जो त्यौहार याद है या डांस फॉर्म, स्पेशली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रेन, जो कि बारिश और खेती से संबंधित हैं। व्हाट रिचुअल्स डिड दे पार्टिसिपेट इन, और उसको जब वो करते थे तो कौन कौन से रीति रिवाज अपनाते थे। देन ऑर्गेनाइज अ कल्चर फेस्ट विथ योर फ्रेंड्स, और उसके बाद तुम अपने फ्रेंड के साथ उसी तरह का कुछ ऑर्गेनाइज करो। यू कैन शो केस सम ऑफ द डांस सॉन्ग्स एंड एक्टिविटीज़ योर एल्डर्स शेयर्ड विथ यू, जो तुम्हारे एल्डर्स शेयर करते हैं तुमसे, उस तरह की डांस एक्टिविटी सॉन्ग को तुम शो करो। वेदर इट इज़ अ डांस हार्वेस्ट रिचुअल और अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ प्रेयर टू रेन गॉड्स, ट्राई टू ब्रिंग दिस ट्रेडिशन टू लाइफ फॉर योर क्लाइमेट्स। और ये है कि इसे वेदर इट इज़ अ डांस हार्वेस्ट रिचुअल और अ सिंपल स्टोरी अबाउट अ प्रेयर टू द रेन गॉड, ट्राई टू ब्रिंग दिस ट्रेडिशन टू लाइफ फॉर योर क्लासमेट्स। तुम क्लासमेट्स के साथ मिलकर इस तरह के रिचुअल्स को करो। तो ये है एक्टिविटी है जिसको बताया गया है कि कौन कौन सा ऐसा फेस्टिवल है या जो कि वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड है उसको, या फिर उससे कोई रिलेटेड डांस फॉर्म है या कोई रिलेटेड कोई रिचुअल्स है, उसको करने को कहा गया है। और वो भी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर सकते हो, जो कि बहुत दिनों से ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करना है। तो चलिए हम लोग अभी टॉपिक देख रहे थे क्लाइमेट्स और एंड आवर लिव्स। इसका बहुत गहरा संबंध है, इसका बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। द क्लाइमेट ऑल्सो हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालती है। फॉर इंस्टेंस यू मे हैव हर्ड द फेस मानसून फेलियर। आपने एक टर्म सुना होगा मानसून फेलियर, ऐसा सुना है, विच रेफर्स, जिसका मतलब है टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जब मानसून सीजन में रेनफॉल बहुत कम होता है तो उसे मानसून फेलियर बोलते हैं। इन सच अ केस, और इस तरह के केस में द एग्रीकल्चर सफ़र्स, उसमें खेती बहुत ज़्यादा परेशान होता है, परेशानी होती है खेती करने में मानसून के ठीक से नहीं होने से। पीपल वुमेन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड एग्रीकल्चर लेबर हैज़ लाइकली टू माइग्रेट टू द सिटीज़। ऐसे में जब मानसून फेलियर हो जाता है तो औरतों को दूर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है, खेतीहर मज़दूरों को शहरों में काम खोजने जाना पड़ता है। फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट टू बी बिगिन विथ बिकम्स कॉस्टलियर, ये सारी चीज़ें जो होती है खाने की चीज़ें वो महंगी हो जाती है। फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफन डिपेंड्स ऑन अ प्रडिक्टेबल वेदर, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उसमें भी वेदर का प्रेडिक्शन किया जाता है, भविष्यवाणी पर डिपेंड करती है। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये वेदर यदि पानी ठीक से अवेलेबल होगा तभी इंडस्ट्रियल वर्क भी हो सकता है। द वर्ल्ड ओवर वी कैन ईजली डिटेक्ट सच कनेक्शन बिटवीन द क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। दोज कंडीशंस गेट स्पेशली स्ट्रेंड व्हेन क्लाइमेट डिजास्टर स्ट्राइक। लेकिन जब क्लाइमेट मानसून फेलियर हो जाता है तो क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इसे हिट करता है और क्लाइमेटिक कंडीशन वर्स्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और इस तरह से कई सारे डिजास्टर आते हैं।
यानी कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लाइमेट का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यदि क्लाइमेट ठीक नहीं होगा, मानसून फेलियर हो जाएगा, तो सारे लोगों को पानी की दिक्कत हो जाएगी, फूड जो कि एकदम बेसिक्स चीज़ है उसकी दिक्कत हो जाएगी, और कई सारे ऐसे दिक्कत हो जाएगी जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत ही इसका गहरा संबंध है, और इसीलिए इसको इतना वैल्यू दिया जाता है। और मानसून अच्छे होने की स्थिति में लोग डिफरेंट फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। यदि हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए देखिए, ये इसी से संबंधित पर्व के बारे में यहाँ दिया गया, जैसे बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, वैसाखी, पोंगल, वे विंटर फेस्टिवल, हेमिस, लसुन फेस्टिवल, गुड़ी पावड़ा, लोहड़ी, ओणम। तो इस तरह का यहाँ पर ये सभी सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो मैं जब शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी तो कैसे छठ पूजा रिलेटेड है क्लाइमेट से, इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। उसी तरह से मकर संक्रांति, उसमें चावल की कुटाई होती है, उसके बाद चावल उस समय बनता है, तो उससे वो खिचड़ी बनता है, और क्या क्या होता है, तो मैं 1 बाय 1 एक एक पर आपको बताऊंगी किस तरह से इसका क्लाइमेट से कनेक्शन है इस तरह के पर्व का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्लाइमेट का हमारे जीवन में, और इसीलिए इसकी जानकारी बहुत अति आवश्यक है। थैंक यू।